हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है विजुअलाइजेशन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि विजुअलाइजेशन कैसे करना होता है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है इसे आंखें बंद करके विजुअलाइज करना होता है, और वो कर नहीं पाते हैं, है ना। जैसे आप आंखें बंद करते हैं तो आपके मन में कई प्रकार के विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो जिस चीज़ के बारे में आप विजुअलाइज करने जाते हैं वो तो कहीं और रह जाती है, और नई चीज़ दिमाग में शुरू हो जाती है ना, जैसे नेगेटिव विचार हो गए। तो ऐसा होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप विजुअलाइजेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप आंखें बंद करके बैठेंगे तो ही चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएंगे, है ना। मेरे हिसाब से तो खुली आंखों से ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो जैसे आंखें बंद करते हैं तो वो कुछ देख ही नहीं पाते हैं। जैसे पैसे को विजुअलाइज करना है तो पैसे को देख नहीं पाते हैं, है ना। तो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक बताने वाला हूँ, और जिसका मैं तो इसी तरीके से हमेशा विजुअलाइज करता हूँ। तो हम विजुअलाइजेशन क्यों करते हैं? सबसे पहले तो अगर हमें कुछ चाहिए, है ना, जैसे हमको चाहिए मनी, आज आपके लिए मेरे को पैसे लेके आने पड़े, है ना। तो ये देखो पैसा चाहिए ना। तो अब पैसा अगर चाहिए तो पैसे को विजुअलाइज करना है, आंखें बंद करेंगे पैसा आएगा नहीं। तो इसकी बजाय तो आपके पास में घर में थोड़ा बहुत पैसा तो रहता होगा, है ना। तो हमेशा उस पैसे को कभी भी ऐसे, जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली बार मेरी जॉब लगी थी तो मुझे 2,000 रुपये मिले थे। तो मुझे आज भी याद है, उन 2,000 रुपये को मैंने शायद 20 बार गिना होगा। मेरे को बड़ा आनंद आ रहा था, क्योंकि पहली बार ज़िंदगी में पैसे कमाए थे। तो ऐसे मुझे उस समय जो है 4 नोट उन्होंने दिए थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा एक काम करो, 4 नोट मत दो, आपके पास खुले हो तो खुले दे दो। तो उन्होंने फिर 100 के नोट दिए थे मेरे को, बोले मैं कल देता हूँ। मैंने कहा हाँ चलेगा। तो 100 के 20 नोट दिए। तो मैं घर भी ले गया ना, तो बड़े 10 बार तो जेब में संभाला होगा मैंने, घर जाके भी गिने। बड़ा आनंद आ रहा था। तो मुझे उस समय ये पता नहीं था कि ये मैं और पैसों को विजुअलाइज कर रहा हूँ, है ना। बस मुझे तो वो जो अच्छा लग रहा था, क्योंकि ज़िंदगी में यार इससे पहले सोचते थे कि यार अपने को कौन पैसा देगा, किस बात का पैसा देगा। क्योंकि हर आदमी शुरुआती दौर में अपने को ऐसा समझता है, लायक नहीं समझ पाता। वो बोलता है यार मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, इतना इंटेलिजेंस है नहीं मेरे अंदर। तो ऐसे विचार उससे आते हैं। तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं पैसों को विजुअलाइज कर रहा हूँ। तो उसके बाद में फिर वो पैसे मैंने पिताजी को दिए, तो उन्होंने गिने। तो उस समय मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था। तो वो एक तरह से विजुअलाइजेशन हो रहा था, और मैं ज़्यादा पैसों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तो वैसे आप क्या करें कि जैसे आपके घर में पैसे हों, तो उनको कुछ नहीं करना है, अपने को देखना है, वैसे हाथ में लेना है ना। जैसे मैंने ले लिए नोट, उड़ मत जाना रे, है ना। ऐसे हाथ में ले लिए, और मैं देख रहा हूँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, है ना। इनको विजुअलाइज कर रहा हूँ। एक और सबसे बड़ी चीज़ याद रखना कि जब आप किसी को पैसा देते हैं, जैसे सब्जी वाली को पैसा दिया, या आपके यहाँ कोई आप किसी कम मतलब आप जो है आपकी कंपनी है, या कुछ भी आप काम करते हैं, आपके यहाँ लोग काम करते हैं, तो उनको जब आप पैसा दो तो उस समय आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा देते समय जो है मतलब पैसे के साथ साथ में अंदर से आत्मा भी जारी हो साथ साथ में। कई लोगों के साथ ऐसा होता है ना, जीव निकल जाता है उनका पैसा देने में। जीव नहीं निकलना चाहिए। किसी को मान लो 200 रुपये देना है तो बड़े प्रेम से दो उसको, इससे भी आपकी तरफ पैसा अट्रैक्ट होता है। ऐसा नहीं कि अरे कलेजे का टुकड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना, है ना। तो जब आप अच्छे तरीके से पैसा देंगे तो आपके पास अच्छे तरीके से पैसा आएगा, ये वास्तविक बात है। मेरे यहाँ जितने भी टीचर्स जॉब करते हैं या जो भी, तो उनको मैं सही समय समय पे पैसा दे देता हूँ, है ना। अभी मेरे साथ में बैठी गुड़िया वीडियो बना रही है ना, ये भी मेरी यही जॉब करती है। क्यों, मैं पैसा टाइम पे देता हूँ कि नहीं देता हूँ? हंस रही हो बेटी बेटी। तो मैं सबको मतलब समय पे पैसा देता हूँ, और पैसा देते समय ऐसा नहीं कि मेरा दिल जलता है, मेरे को अच्छा लगता है, फीलिंग नाइस। तो जब मुझे देते समय अच्छा लगेगा तो मेरे पास आएगा भी अच्छे तरीके से। तो ये नियम है ना। तो विजुअलाइज करने का तरीका मतलब ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके ही कर सकते हैं, आप खुली आंखों से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, है ना। पैसे को ऐसे विजुअलाइज करें, और हमेशा ध्यान रखें कि जैसा आप जिस भाव से देंगे उस भाव से आएगा। किसी को घर चाहिए तो घर, मैं तो क्या करता था कि मुझे भी जब घर बनाना था ना, तो मैंने इस जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ की ऐसी कोई कॉलोनी नहीं होगी जिसको मैंने नापा नहीं होगा साइकिल से, है ना। मैं साइकिल से कॉलोनी कॉलोनी में घूमता था, बड़े बड़े घर देखता था। तो वहाँ से भी मैं उस तरीके से विजुअलाइज करता था, है ना। आपके पास एक और तरीका है, जैसे आपके पास मोबाइल हो या लैपटॉप हो, तो जैसे आप मान लो ये आपका ड्रीम हाउस है ना, तो इसमें आप बैठे बैठे घर देखते रहें, उसमें कैसा क्या होगा, कैसा रूम होगा, किस तरीके से स्विमिंग पूल भी बनाना हो तो देख लेना आपके हिसाब से, है ना। आपका मन हालांकि गवाही नहीं देगा, अभी पहले एक ढंग का घर तो बना लूँ,
तो ये ऐसे आप पिक्चर्स देख सकते हैं बैठे बैठे, है ना, क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसा हम अट्रैक्ट करते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपको कार लाना है तो ये देखो ड्रीम कार, ये ऐसे कार्स के फोटो आप देख सकते हैं, इनको देखते रहिए। अभी मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि यार अभी तो मुझे नहीं लगता 5 साल कार आए, क्योंकि अभी मेरी इतनी इनकम नहीं है, फिर भी देखते रहिए, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप नज़दीक जाएं अपने सपने के, वैसे एक स्पेसिफिक कार को फिर देखिए जो आपको चाहिए वही वाली, फिर अलग अलग नहीं देखना अपने को, है ना। तो ये एक और तरीका होता है खुली आंखों से विजुअलाइज करना, और ये मेरे लिए तो बहुत ही फायदेमंद रहा। मुझे जब कार लेनी थी तो मैं शोरूम पहुंच जाता था, वहाँ जाके, जबकि जेब में पैसा नहीं है, पता है कि नहीं लेना है, लेकिन फिर भी जाते थे, है ना। ये सोचते थे कि खा तो नहीं जाएंगे मेरे को, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा भगा देंगे वहाँ से, इससे अलावा तो क्या ही करेंगे। तो मैं शोरूम चला जाता था, वहाँ गाड़ी देखता था, है ना। डर भी लगता था कि पता नहीं कुछ पूछ भी ले भैया कितने पैसे, ये भी नहीं पता था कि गाड़ी क्या होती है, कौन सी होती है, कुछ नहीं पता था। बस जाके आराम से बोले सर ये ऐसी ऐसी, ओके ओके। तो ऐसे बहुत बार किया मैंने। तो इसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। आप आती जाती हुई गाड़ियों को देख सकते हैं, है ना। देख के आपको अच्छा फील करना है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जैसे हमारे कोई रिश्तेदार है और वो मान लो नई गाड़ी लेके आए, तो हमको जलन होती है, बोले ये आगे कैसे बढ़ गए, है ना, बड़ा अच्छा नहीं लगता, मन में नींद नहीं आती रात को। तो ऐसा नहीं सोचना अपने को, बढ़िया भगवान करे और आगे बढ़े। तो जब आप ऐसा सोचते हैं ना, तो आपके जीवन में और सारी चीज़ें आती है। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए तो उसको आप क्या करें ना, उसको खुली आंखों से देखना शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं, मन में प्रसन्नता रखें, है ना। जैसे आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, अभी आपके पास कम आ रहा है, तो जब भी आप घर पे आते हैं तो घर पे आते समय घर पे खाने का कुछ लेके आएँ, है ना, मार्केट में पैसा देके। तो उससे जब घर वाले खाएंगे उनको बड़ी प्रसन्नता होगी, तो भी पैसा आपके पास आएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप इस तरीके से करें, है ना। आपको समझ में आ गया होगा ना, ऐसे पैसे को देखना है, हाथ में लेना है, छूना है, ठीक है। दिव्या भी करेगी, है ना। हाँ, दिव्या यहाँ पे जॉब करती है, काम करती है, ये सब आपके फ़ोन ही उठाती है। दिव्या, एक मेरी वाइफ भी दिव्या है और ये भी दिव्या है, दोनों का नाम सेम है। वो भी दिव्या मुजावदिया है, ये भी दिव्या मुजावदिया है, ठीक है। तो अब दिव्या भी ऐसे करना है ना, तेरे पास और पैसे आएंगे, तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा फिर मैं बाद में, ठीक है। तो आप लोग भी है ना ऐसे हाथ घर पे, ऐसे अच्छा फील करना है, मतलब अपने को नेगेटिव फील नहीं करना है। फीलिंग का बहुत फर्क पड़ता है। जब हम पैसे को देख के सोचते हैं अरे पैसे वाले तो बहुत बेकार लोग होते हैं, है ना, कई लोगों की सोच होती है पैसे को लेके कि पैसे वाले खराब, ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये वेरी करता है। ऐसा थोड़ी होता है कि सब पैसे वाले हैं तो सब खराब होते हैं, ये तो हमारी सोच है, हमको सिखाया है शुरू से, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो आप इस तरीके से जो भी आपको चाहिए उसके बारे में आप देखो, उसको सॉन्ग्स में देख सकते हैं, है ना। सॉन्ग देख रहे हैं तो उसमें वो चीज़ आ रही है, या पिक्चर्स देख रहे हैं, अपने पर्स में रख रहे हैं, सामने लगा रहे हैं और उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, जैसा आप अट्रैक्ट करेंगे, जैसा आप सोचेंगे, वैसा आपकी तरफ आना शुरू होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ सबसे पहले दिमाग में लानी पड़ती है, वास्तविकता में नहीं आएगी, क्योंकि वास्तविकता में तो हमारे विचार बहुत नेगेटिव होते हैं। तो पहले विचारों को पॉजिटिव करें, चीज़ों को देखना। मैं पहले ना ऐसी छोटी छोटी गाड़ियाँ लेके आ जाता था कहीं से भी मार्केट में, ये तो बहुत पुरानी हो गई अब, है ना, कम से कम 10 साल पहले लाया हूँगा। तो मुझे जैसे गाड़ी लानी थी ना, तो मैं ऐसी गाड़ी लाता था। इसके देखो फाटक भी है, ये फाटक खुल गई, है ना, इधर से बैठ जाओ। ये उस समय में 200-250 रुपये में लेके आया था, बहुत महंगी पड़ी थी मेरे, पर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपने को भी असलियत में लाना है। तो और भी कार्स बहुत लाया, पर अब पता नहीं कहाँ वो बच्चों ने सब खेल खेल के तोड़ दी उन्होंने। ये एक मेरे हाथ लग गई थी, इसका बेचारे के 2 पहिए भी निकल गए आगे, पर ऐसे ही बताने के लिए नीचे रखी हुई थी तो मैं लेके आ गया। तो ये शायद, जैसे मैं आज यहाँ ऑफिस बैठा हूँ ना, तो मैं पहले दुकानदारी करता था, सच बताऊँ आपको, है ना। मैं जो है दुकान थी मेरे, चाय पत्ती शक्कर बेचते थे हम, किराना की। बट वहाँ से मेरे मन में था कि यार मेरे को ये काम, ये वाला काम नहीं करना है, मेरे को कुछ ऑफिस जैसा होना चाहिए, ऐसा मेरे दिमाग में था। तो वो जैसा अभी आपको दिख रहा है ना, इसी टाइप से। तो आप सोचोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा सोचना है अपने को, है ना, नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि जैसे विचार वैसा जीवन, जैसे आपके विचार होंगे वैसा जीवन हो जाएगा, ठीक है। और आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप जो भी सोचेंगे, ठीक है, वो सब आपके जीवन में आएगा। मंत्र लगा दिया है मैंने, ठीक है। हाँ, ये मंत्र है इसके अंदर। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो जो सोचेगा उसके जीवन में सब कुछ आएगा। अच्छा सोचो, अच्छा सोचना पर, ठीक है। ये एक जादुई पत्थर भी है मेरे पास, हाँ, ये भी जादू करता है। जादू करके बताऊँ? 1 मिनट। जो भी वीडियो देख रहा है उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, छू मंत्र, देखो आ गई। ऐसे जादू, जादू का पत्थर है, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करिएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नया कोर्स बहुत ही बेहतरीन 25 तारीख से शुरू हो रहा है, 25 अगस्त से।
तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, नंबर भी दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सअप करिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।